मुंबई, मैं तुम्हें घर लेने आया हूँ। घर? किसका घर? हमारा घर। लीमिंग जुआन, इस पर हस्ताक्षर करो, तभी मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। तुम इतनी क्रूर हो। वेन लान, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो भैया तुमसे प्यार ही नहीं करते और तुम चिपकू की तरह उनसे चिपकी रहती हो। मुंबई, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बस हो गया। तुम्हारे पूरे परिवार का झूठ मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तलाक लेते हैं। मुंबई, तुम यहां से चले जाओ। मैडम, बॉस, मैडम को चोट लगी है। डॉक्टर की जांच के बाद मुझसे मिला। एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस। तुमने वेन किंग के साथ जो किया वह वेन लान को पता नहीं चलना चाहिए। 6 महीने पहले मुझे पता चला कि माँ की मौत जुआंग वेन चेंग से जुड़ी है। तुम बदमाश हो। मेरी माँ ने तुम्हें एक एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अब तुमने न सिर्फ उन्हें धोखा दिया बल्कि इस दूसरी औरत के लिए मुझे मारा भी। यह मेरी माँ का हार है, तुम इसे पहनने के लायक नहीं हो, इसे वापस करो। छोड़ो मेरा हाथ। उस दिन के बाद मेरी याददाश्त चली गई। उन्होंने मुझसे कई संपत्ति हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर करवाए और मुझसे झूठ बोला कि मुंबई के साथ मेरी बचपन में ही सगाई तय हो गई थी। अगर इस बार मेरे सिर में चोट नहीं लगी होती तो मुझे पहले की बातें याद ही नहीं आती। तो अब तुम क्या करने वाली हो? उसने मेरी माँ को धोखा दिया और मेरी याददाश्त छीन ली। मैं उससे बस सारी संपत्ति वापस लेने वाली हूँ। उसने हमारे घर से ली है, फिर उसे अपनी दूसरी औरत और बेटी के साथ यहाँ से निकल जाना होगा। मुंबई का क्या? क्या तुम उसे सब कुछ बताने वाली हो? वह औरत कैसी है? मैडम अभी हॉस्पिटल से छूटी है। उन्होंने ये भेजा है। वह क्या चाल चल रही है? अगर उस समय मेरी याददाश्त नहीं गई होती तो मैं कभी भी इस बेरहम आदमी से शादी नहीं करती। भले ही जुआंग वेन चेंग ने उसे धोखा दिया हो, लेकिन उसे मुझसे तो पूछना चाहिए था। अब उससे दूरी बनाने का समय आ गया है। मेम साहिबा आपसे तलाक लेना चाहती है। बताओ, यह लालची औरत कितने पैसे मांग रही है? मेम साहिबा ने खाली हाथ जाने का फैसला किया है। क्या? यह जरूर कोई साजिश है। यह जरूर कोई साजिश है। यह औरत नया तरीका अपना रही है। हॉस्पिटल में होश में आने के बाद मेम साहिबा ने कहा, पहले तो मैं अंधी थी, तो मुझे तुम जैसे बेरहम और निर्दयी इंसान पर भरोसा हो गया, इसलिए वो आपसे तलाक लेने पर अड़ी हुई है। मैं इतना परफेक्ट इंसान हूँ और उसने मेरे लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। बधाई हो बॉस, आपकी इच्छा पूरी हो गई। तलाकनामा मैंने प्रिंट कर लिया है, आपको सिर्फ साइन करना है। तुम्हें दिमाग खराब है क्या? साइन करो, तलाक। तुम जैसे बेरहम इंसान जल्दी से साइन कर दो। बेरहम और निर्दयी, बेरहम और निर्दयी। मैं सचमुच अंधी थी, अंधी थी, अंधी थी, अंधी थी। बेरहम और निर्दयी, अंधी थी, अंधी थी, अंधी थी। बेरहम और निर्दयी, बेरहम और निर्दयी। साइन नहीं कर सकता। वेन लान, मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस बार क्या चाल चल रही हो। मुंबई, यह इंसान बहुत स्वार्थी और बेरहम है। मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। अगर सब कुछ दोबारा हो सकता तो मैं कभी उससे शादी नहीं करती। यही तो मेरी जानी पहचानी लान दीदी है। तुम्हें पता नहीं, जब से तुमने शादी की है मैंने देखा है कि तुम पूरी तरह बदल गई हो। पहले वाला कॉन्फिडेंस गायब हो गया है, यहां तक कि तुमने अपना फेवरेट प्रोजेक्ट भी छोड़ दिया। ठीक है, मैं गलत थी, करियर नहीं छोड़ना चाहिए था। अरे लान दीदी, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं बच्चा नहीं रहा। बड़ा हो गया तो क्या हुआ, तब भी तो मेरा भाई ही है। आप दोनों की मोहब्बत में दखल अंदाजी कर रहा हूं। तुम यहाँ क्यों आए हो? एग्रीमेंट साइन किया। तलाक के लिए इतनी जल्दबाजी? या इसी फिजूल के लड़के के साथ रहने के लिए? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुंबई, तलाक की बात तुमने शुरू की, मैं मान भी गया। तुम यहाँ बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? लान दीदी को परेशान मत करो, जल्दी से एग्रीमेंट साइन कर दो। मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं, तुम्हें क्या? बीवी, यह शब्द तुम्हारे मुंह से सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है। चलो हम चलते हैं। अभी भी वापस लौटने का मौका है। एक बात और साफ कर दूं, तलाकनामा जल्द से जल्द मुझे साइन करके दो।
बेहद घिनौना। मैं इतना परफेक्ट इंसान हूं और उसने मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत की। तो आप फिर भी अस्पताल में मैडम को देखने गए? क्या यह मुख्य बात है? मुख्य बात यह है कि वह मेरी पत्नी होकर मेरे सामने ही किसी और मर्द का हाथ पकड़े हुए थी। वैसे भी वह आदमी इतना घृणित था। बॉस एक्सायोशी हालांकि आपके टाइप का नहीं है, पर घृणित तो नहीं है। वो सनशाइन और क्यूट है। मैंने सुना है आजकल लड़कियों को यही टाइप पसंद आता है। नहीं, ऐसे खराब टेस्ट वाले इंसान के साथ 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता। कॉन्ट्रैक्ट साइन, तलाक, पेन। आखिरकार आपने साइन कर दिया। मैंने आखिरकार कचरे की तरह आपको फेंक दिया। बॉस साइन करो। यह पेन मैं आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए इस्तेमाल करता हूं। इससे तलाकनामा साइन करना शुभ नहीं है। सही कहा, मेरा इस्तेमाल करो। आप लंबे समय से मेरे साथ हैं। इससे हमारी किस्मत पर भी बुरा असर पड़ेगा। सही कहा, नया खरीदा हुआ। अगर आप तलाक नहीं चाहते तो वापस जाकर मैडम से माफी मांग लो। या अगर मैंने यह तलाकनामा साइन कर दिया तो इसका मतलब है कि मुझे तलाक दे दिया गया। ऐसा कहा जा सकता है। ऐसा नहीं होगा। उसे तलाक देने का क्यों है? तलाक सिर्फ मैं ही दे सकता हूं। सर, मैडम सामान पैक कर रही हैं। कह रही हैं कि बाहर रहने जा रही हैं। क्या वेनलैन, तो इस बार का तरीका घर छोड़कर जाना है क्या? क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या? तलाकनामा अभी तक साइन नहीं हुआ। मैं अभी भी तुम्हारा पति हूं, इसलिए मुझे जानने का हक है। आप एक तरफ तलाक के लिए जल्दी करो, दूसरी तरफ नाट्य ढंग से गिरकर मेरी गोद में आ जाओ। इन 6 महीनों में तुम्हारे तरीकों में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ। तुम दिखावा कर रही हो, मुझे पता है। तुम मुझसे तलाक लेना ही नहीं चाहती। क्या सच में? देख लिया ना बॉस न्यू, इंसान खतरे में होने पर स्वाभाविक रूप से अपने सबसे करीब के इंसान या चीज को पकड़ लेता है। तो क्या बॉस म्यू, क्या आप भी अभी मेरी गोद में आ गए? यह गोद में आना नहीं है, यह है पत्नी की बात मानकर पति का साथ देना। मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो तुमने तलाक का प्रस्ताव रखा था, अब मैं मान गया हूँ। अब तुम फिर से चिपके रह रहे हो। तुम्हारा यह व्यवहार मुझे एक सही शब्द याद दिलाता है, बेवकूफी है। हमारी यह अस्पष्ट स्थिति, क्या यही तुम चाहते थे? क्या यह भी काफी नहीं है? हाँ, मुझे माफ करना, तुम्हें इंतजार करवाया। मुझे एक पागल ने थोड़ा समय बर्बाद किया। क्या पागल मुबाई है? हाँ, पता नहीं उसे क्या हुआ। अभी तक सामान लेकर मुझे जाने नहीं दे रहा था। पहले तुमने जो बात जांची थी, उसका क्या हुआ? जैसा तुमने सोचा था वैसा ही हुआ। वैनकिंग आंटी के निधन के बाद जुआंग वेंजिंग और जू शुरोंग ने वैनकिंग आंटी की सारी संपत्ति हस्तांतरित कर दी है। मुझे पता था। उन्होंने मेरे भूलने के दौरान मुझसे इतने दस्तखत करवाए ताकि मेरी माँ की संपत्ति उनके नाम कर सकें। आचू बहन, तुम्हारा धन्यवाद। शी परिवार की उत्तराधिकारी बनने के बजाय तुम हमेशा मेरे साथ सहाय बनी रही। लैन जी, ऐसा मत कहो। तुम जानती हो मैं व्यापार के लिए नहीं बनी हूं। व्यापार की बातें मेरे भाई पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ प्रयोगों में लगी रहूंगी। लैन जी, मैं आचू कभी भी तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी। हाँ हाँ, हमारी आचू अब बच्ची नहीं रही। नमस्ते, धीरे धीरे आनंद ले। धन्यवाद। कोई बात नहीं। बॉस, जुआंग वेंजिंग ने कल घर खाने के लिए बुलाया है। नहीं जाऊंगा। मैंने सुना है कल मैडम भी जा रही है। जब वे आएंगे तो मेरे कहने के अनुसार करना। उनका तलाक रोकना। भले ही वे तलाक ले लें, हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रो रो, तुम नहीं समझती। अगर वेनलन भूल नहीं गई होती
मैंने उसे धोखा देकर शादी नहीं करवाई होती तो हम उसकी माँ की विरासत कैसे हस्तांतरित कर पाते? इसके अलावा तुम्हारे पिता अभी भी उसी समूह के नाम से पैसे कमा रहे हैं। माँ, चूंकि संपत्ति हमारे हाथ में है, उसे बाहर निकाल दो ना। अरे लैन लैन, तुम वापस आ गई। माँ तुम्हें बहुत याद कर रही थी। यह मेरा अपना घर है, क्या मैं वापस नहीं आ सकती? माँ का यह मतलब नहीं था। जल्दी बैठ जाओ, मैंने बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें बनाई हैं। आप तो सच में एक बहुत अच्छी सौतेली माँ है। वेनलान, तुम अपनी माँ से ऐसे कैसे बात करती हो? मेरी माँ तो गुजर चुकी है। तुम फिर से ये बात क्यों उठा रही हो? ये तो बहुत पहले ही हो चुका है। कुछ नहीं, मैं बस जानना चाहती हूँ तुम मेरी जगह कब तक लेने की सोच रही हो? कैसी तुम्हारी जगह? अभी मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन यह अभी भी मेरी जगह है। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं हूँ तो तुम खुद को घर की बड़ी समझने लगो। मैं तो पहले से ही घर की बड़ी बेटी हूँ। तुमने अभी क्या कहा? पापा, आपने सुना उसने अभी क्या कहा? उसने कहा कि वह पहले से ही घर की बड़ी बेटी है। क्या मेरी माँ के गुजरने के बाद आपकी शादी से आई हुई सौतेली बेटी है? क्या वह आपकी खून की बेटी है? लान लान, रो, ये बात नहीं है। वो तुम्हारी तरह ही अब मेरी बेटी है। हाँ हाँ, बस एक जगह की बात है। यहाँ आओ, बैठो बैठो। मैं नहीं बैठूंगी। तुम्हारा और अपनी खून की बेटी में फर्क होता है। तुम्हें अपनी हैसियत का एहसास होना चाहिए। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली फर्क क्या है। रो वेनलान, यहाँ ऐसा करो। वेनलान, तुम हद से आगे मत बढ़ो। कैसे भी हो, वो तुम्हारी बहन है। ऊपर जाकर उससे माफी मांगो। आप बहुत पक्षपात करते हैं। मैं ही आपकी खून की बेटी हूँ। तुम वापस आई क्यों? क्या आपने ही मुझे वापस नहीं बुलाया था? तो ठीक है, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। मैं माँ की संपत्ति वापस लेने आई हूँ। आप उन बाहरी लोगों को कह दें कि वे अपना सामान समेट लें। जहाँ से आए थे वही वापस चले जाए। तुम बेशर्म हो। ससुर जी, भले ही आप लान लान के पिता हैं, लेकिन मैं उसका पति हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि फिर कभी उसे मारने या डांटने जैसी कोई बात हो। अभी तो वे दोनों बहनें थी। आप जानते हैं, झगड़ा हो जाता है। जिंदगी में ऐसा होता रहता है। चूंकि आप आ गए हैं तो आइए, बैठकर खाना खाइए। खाना मैं नहीं खाऊंगा। मैं तो बस वेनलान को घर लेने आया हूं। अरे ये अरे, हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। यहाँ तक आ गए हैं, अब नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी अंदर आपकी मदद की, अब आप मुंह फेर रहे हैं। मैं एक ऐसे आदमी का शुक्रिया नहीं करूंगी जो जल्द ही पूर्व पति बनने वाला है। हाँ वेनलान, मुझे अचानक लगा कि आप बहुत दिलचस्प हैं। थोड़ा तलाक नहीं लेना चाहता। चिंता मत करो बॉस मो। मेरे पास आपसे हस्ताक्षर करवाने के 1000 तरीके हैं। तलाकनामा, जल्दी से मुझे हस्ताक्षर कर दो। अरे आप हल्के से। बॉस, पेड़ को क्यों मार रहे हैं? यह औरत मुझे धमकाने की हिम्मत करती है। मैं देखना चाहता हूँ यह औरत क्या चाल चल सकती है मुझे हस्ताक्षर करवाने के लिए। बॉस, मैंने पता लगाया है कि मैडम कहाँ रहती है। हाँ, शीताई होटल में। क्या? वह शिचू के परिवार के होटल में रह रही है। अरे, आप इतने बेचैन मत होइए। फिर आप ऐसा करिए, आप मेरी निगरानी जारी रखिए। किसी भी स्थिति में मुझे तुरंत रिपोर्ट करें। ईर्ष्या हो रही है? मुझे ईर्ष्या? मुझे ईर्ष्या कैसे हो सकती है? शिचू, नहीं। मजा आ गया। आपने नहीं देखा, मेरे पिताजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। लेकिन मुझे लगता है आपके पिताजी के स्वभाव के हिसाब से इतनी आसानी से घर वापस नहीं देंगे। हाल ही में आपको सावधान रहना चाहिए। मुझे जिंगहुआ रिसर्च इंस्टीट्यूट जाना है। आपकी माँ द्वारा बनाया गया वो लैबोरेटरी। मेरे पिताजी हमेशा जिंगहुआ पर नजर गड़ाए रहते हैं, लेकिन मुझे माँ की मेहनत को बचाना ही है। लान जी, आप और नहीं पी सकती। एक गिलास। और नहीं पी सकती। बस एक गिलास। चलो 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 चलो, तुरंत कमरे में वापस आ रही हूं। शिचू, अपना हाथ हटाओ। लान जी आपसे तलाक ले चुकी है। आपको उन्हें ले जाने का क्या अधिकार है? जब तक मैं हस्ताक्षर नहीं करता, मैं उनके पति हूं। फिर भी आप उन्हें नहीं ले जा सकते, नहीं तो मैं सुरक्षा को बुलाऊंगा।
जैसी आपकी मर्जी। वह मेरी पत्नी है, मैं उन्हें ले जाऊंगा। उचित, तार्किक और कानूनी भी। यह मूर्ख औरत। मुझे उल्टी आ रही है। आ फ्लश क्यों नहीं हो रहा? नीच, क्या करें? कल रात तुमने मेरे कपड़े बदले थे। कल रात की बातें तुम सब भूल तो नहीं गए? कल रात संभल कर। धीरे धीरे करो। मैं तुम्हारे लिए कपड़े ढूंढती हूं। साफ सफाई तो बहुत की है। तुम बहुत बदबूदार हो, पहले कपड़े बदल लो। तो मैं यही पहन लेती हूँ। तुम बाहर आओ। तुम क्या कर रहे हो? बचाओ। वाह, कितनी बदबू है। कल रात मुझ पर उल्टी कर दी और अब तुम शिकायत कर रहे हो। तुम नीच आदमी हो, मौका देखकर फायदा उठाया। अगर कल रात कुछ हुआ भी तो वह सामान्य पति पत्नी का व्यवहार था। हम्फ, बॉस मो, तो तुम अक्षम नहीं हो। अचानक कैसे सक्षम हो गए? किसने कहा मैं अक्षम हूं? हम्फ, हमारी शादी को 7 महीने हुए। तुम आधे साल से विदेश में छिपे रहे। शायद किसी इलाज के लिए। लाइलाज बीमारी का। लगता है मैंने पत्नी को संतुष्ट नहीं किया। पत्नी मुझसे ऊब गई है, तो आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से संतुष्ट करूंगा। हम्फ, तुम्हें ऐसा देखकर लगा तुम्हें भावनाएं हो गईं। मुझे तुमसे भावनाएं? सपने देखना बंद करो। तो अगर भावनाएं नहीं है तो कामोत्तेजना है। बॉस मो, अभी तो बसंत भी नहीं आया। कामोत्तेजना कैसे शुरू हो गई? तुम सीमा मत लांघो। तो तुम मुझसे तलाक ले लो। अरे बॉस, शिटाई ग्रुप के नए सीईओ शिशुन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर लान के साथ सहयोग की घोषणा कर दी। पता है, मैं अभी बात करती हूँ। अभी तो बात पूरी भी नहीं हुई। मैं अभी व्यस्त हूँ, तुमसे बहस करने का समय नहीं। ओह, बस बॉस मुही हो सकते हैं। फिर से मौके से भाग रहे हो। तुम इतना तलाक चाहते हो? बिल्कुल। कल दोपहर मुझसे मिलो, मैं तुमसे तलाक ले लूंगा। बॉस, शी के बारे में अफवाह है। क्या आपकी कंपनी और मूस ग्रुप के बीच दुश्मनी भरी प्रतिस्पर्धा है? क्या ये सच है? लगता है लोगों को हमारी कंपनी शिटाई के बारे में गलतफहमी है। दरअसल हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। ये कोई दुश्मनी भरी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा नहीं है। मेरी नजर में हमारी और मूस ग्रुप की एक ही तरह की दवा के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, खासकर डॉक्टर लैंड के शामिल होने के बाद। मुझे यकीन है हमारा प्रोडक्ट पहले मार्केट में आएगा। बड़ी बड़ी बातें। तुरंत मार्केटिंग डिपार्टमेंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने को कहो। ठीक है बॉस। ली मिंग जुआन, क्या डॉक्टर लैंड से संपर्क हुआ? अभी तक नहीं। मैंने विदेशी लैब से पूछा, उनके प्रमुख ने कहा वो वापस आ चुकी है। मुझे यकीन नहीं कि शिशुन उनसे संपर्क कर पाएगा। शिटाई से पहले उन्हें ढूंढना होगा। किसी भी कीमत पर उनके साथ सहयोग करना है। ठीक है। मैंने जो कहा था वो भी जल्दी करो। और पिछले हफ्ते की रिपोर्ट जल्दी जमा करो, दिन भर आलस न करो। शाम को तलाक लेने की बात नहीं थी। अभी भी सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाने का वक्त है। आज मेरे पास बहुत काम है, किसी और दिन करते हैं। क्या काम है? ली मिंग जुआन, मैं उससे मिलती हूं।
फिर से बचने की कोशिश। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हो। तो फिर डर किस बात का है? अरे, संभल नहीं पा रही? मैं मदद करता हूं। पत्नी जी, क्या तुम भी मेरी तरह हो? कल रात को याद कर रही हो? चाहे जो भी चाल चलो, यह तलाक तो होकर रहेगा। मुबाई, मैंने तुम्हारा पसंदीदा पोर्क रिब्स बनाया है। तलाक की बात कहकर अब मन बदल रही हो? इसका क्या मतलब? क्या शादी के दौरान तुमने मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं किया? अभी नहीं, आगे भी नहीं करूंगी। यह असंभव है। तुम्हें मुझसे प्यार होना चाहिए, नहीं तो तुम मुझसे शादी नहीं करते, है ना? कृपया मुझे मत छोड़ो। वेनलान, तुम चाहे कुछ भी करो, मैं यह तलाक लेकर रहूंगा। मैं तुम्हारे ही शम तुम्हें वापस दे रहा हूँ। ये सैनिटोरियम एक प्राइवेट मेंबरशिप आधारित अस्पताल है। मेरी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता। चाचा, मेरी याददाश्त वापस आ गई है। मैं जरूर ज़ोंग परिवार को इसकी कीमत चुकाऊंगा और मैं तुम्हें जरूर ठीक करूंगा। क्या हमारी जिंगुआ रिसर्च इंस्टीट्यूट में नौकरी के लिए कोई जवाब आया? डीन हुओ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके इंस्टीट्यूट को अभी लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन जुआंगरो जैसी औसत भी इंस्टीट्यूट में घुस गई। ये जुआंग वेनचेंग काफी दूर तक पहुंच रखता है। डीन हुओ से फिर से संपर्क करो, इस बार डॉक्टर लान के नाम से। बॉस, क्या हुआ? डॉक्टर लान मिल गए हैं। कहाँ? जिंगुआ रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलो। बॉस शी, डॉक्टर लान का पता चल गया है। क्या तुम पक्के हो? पक्का? ठीक है, मूसी से पहले ही डॉक्टर लान के साथ अनुबंध करना होगा। अंकल हो। वैन लान, सोचा नहीं था कि मशहूर डॉक्टर लान। अंकल हो, जुआंग वेनचेंग हमारे जिंगुआ पर कब्जा करना चाहता है। अगर मैं जिंगुआ का नियंत्रण वापस लेना चाहती हूँ, तो मुझे आपके समर्थन की जरूरत होगी। सच कहूं तो यह आपका पारिवारिक मामला है। अंकल हो, इतने सालों से आप जुआंग वेनचेंग के साथ काम कर रहे हैं। वह कैसा इंसान है, यह आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। क्या आप सचमुच चाहते हैं कि हमारा जिंगुआ उसके हाथों बर्बाद हो जाए? यह तो आपकी और मेरी माँ की मेहनत का फल है। ऐसा करो, अगर तुम पूरा कर सको जो काम तुम्हारी माँ अधूरा छोड़ गई थी, जेनेटिक्स प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना, तो अंकल हुओ तुम्हारा साथ देगा। अरे सुना है लाओ कियांग बीमार पड़ गए हैं, उन्हें कुछ दिन आराम की जरूरत है। नई टीम लीडर जो आ रही है, सुनने में आ रहा है कि बहुत खूबसूरत है। क्या तुम थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहे? चाहे जितनी भी सुंदर हो, क्या हमारी रोरो से भी ज्यादा सुंदर हो सकती है? तुम लोग मेरा मजाक न उड़ाओ। सब रुकिए, सबको परिचय कराता हूं। ये है आपकी नई एजेंट टीम लीडर। तुम यहाँ कैसे आ गई? यह कोई आम सी जगह नहीं है जहाँ कोई भी आ जाए। क्या तुमने डिप्टी डीन वांग की बात नहीं सुनी? मैं तुम्हारी एजेंट टीम लीडर हूँ। तुमने कॉलेज बीच में छोड़ दिया और विदेश चली गई। तुम्हें मेडिसिन का कुछ पता ही नहीं, हमें लीड कैसे करोगी? तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? सच में उसने मेडिसिन नहीं पढ़ी है? मैं सबको विधिवत परिचय कराता हूँ। यह है जिंगुआ लैब की संस्थापक श्रीमती वेन किंग की बेटी। श्रीमती वेन किंग की बेटी, कहीं तुम अपनी माँ के रिश्ते से तो नहीं आई? डीन वांग, हम अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हैं। ऐसे रिश्ते वाले लोगों को कैसे आने दें? ये डीन हुओ की पसंद है। भले ही वह डीन हुओ के रिश्ते से आई हो, हम आसानी से उसे आने नहीं दे सकते। ऐसी नालायक को हमारा लीडर कैसे बनने दे? इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। बॉस मू, तुम्हारी खबरें तो बहुत तेज हैं। बॉस शी, तुम भी कम नहीं हो। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। कोई कमेंट नहीं। डीन हुओ, लगता है बॉस मुंह खाली हाथ लौटेंगे।
हम भी वही कहेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी शीताई की कुछ नई दवाएं मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है। डॉक्टर लान के साथ कोलैबोरेशन तो बस चेरी ऑन द केक जैसा है, तुम्हारी तरह नहीं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में काफी पैसा लगाया है। मैं भी। मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। प्रोजेक्ट में पैसा लगाना सिर्फ इसलिए है क्योंकि हाथ में पैसा बहुत है। कुछ प्रोजेक्ट करके टाइम पास करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो मुंह से कहते हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चुपके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और मेरे आदमी को छीनने आते हो। बॉस मुंह, हम दोनों ने ये प्रोजेक्ट लगभग एक ही समय शुरू किया था। मैं तुम्हारा आदमी कैसे छीन रहा हूँ? बेशर्मी को इतने शानदार शब्दों में कहना तुम्हारे उस बदसूरत भाई जैसा ही है। स्वांगरो और नई लीडर में झगड़ा हो गया है। चलो देखते हैं। रिश्ते से आई है तो ज़ुआंगरो तुम कैसे आई? एग्जाम से या किसी की सिफारिश से? लीडर वैन, मेरी निजी राय है, तुम अचानक यहाँ आ गई हो। सबको शक होना स्वाभाविक है, चूंकि डीन हुओ ने व्यवस्था की है। मैं उनकी क्षमता पर पूरा भरोसा करता हूं। अब टीम लीडर वैन आपको आगे बढ़ाएंगे। मौजूदा चुनौती पूरी करके अपनी काबिलियत साबित करें। सब तालियां बजाएं। यह प्रयोग इसी स्टेज पर अटका हुआ है। लगता है तुम्हें कुछ समझ आ रहा है। इस केमिकल फॉर्मूले में सबसे जरूरी फ्यूजन एजेंट गायब है, इसलिए प्रयोग कभी सफल नहीं हो पाया। ट्राई एमोनियम साइट्रेट 1 मिलीलीटर डालो। तो ट्राई एमोनियम साइट्रेट डालना था, यही तो अटका था। ये तुम्हारी बीवी है, इसे ये सब कैसे आता है? मुझे क्या पता। तुम उसके पति नहीं हो क्या? ये लड़की कितनी दुष्ट है। इतनी लापरवाही, तुम हाथ क्यों मार रहे थे? यह तो नहीं हो सकता। ऑपरेशन प्रोसेस में गलती नहीं हो सकती। क्या मजाक है? बेसिक अल्कोहल लैंप का ऑपरेशन भी गलत कर दिया। मैं सोच रहा था अल्कोहल लैंप अचानक कैसे फट गया। ज़ुआंगरो, तुमने ही शैतानी की है ना? बेगुनाह पर इल्जाम मत लगाओ, सब मौजूद हैं। साफ दिख रहा है तुमने खुद गलती की। टीम लीडर वैन, इतनी बेसिक गलती? मैंने बाहर देखा, उसने अल्कोहल लैंप छेड़ा था। मैंने नहीं किया। समझाने की जरूरत नहीं, सब सीसीटीवी में है। तुम्हें बचाने में मेरा हेयर स्टाइल भी बिगड़ गया। मैंने तुमसे बचाने को कहा था। मेरे मामले में तुम कौन होते हो? नहीं, तुम्हें क्या हुआ है? हर जगह मेरे खिलाफ ही क्यों रहते हो? नमस्ते डॉक्टर लैन, मैं शिशुन, सीईओ ऑफ टाइम टेक ग्रुप। क्या बात है? चाटुकारिता भी खूब करते हो। डॉ लैन भी। डॉक्टर लैन धोखेबाज, इतने दिन से छुपा रखा। बस हो गया मिसेज यी की तुमसे नफरत को देखते हुए। इस प्रोजेक्ट का भविष्य अंधकारमय लग रहा है। क्या तुम चुप हो सकते हो? हमारी कंपनी ने पहले आपको सहयोग का निमंत्रण भेजा था, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। सहयोग से ज्यादा मैं यह जानना चाहता हूँ कि बॉस जी को कैसे पता कि मैं ही डॉक्टर लैन हूँ। वह इस पुराने लोमड़ी से क्या इतनी खुश होकर बात कर रही है? असल में अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। इतने कम समय में प्रोजेक्ट की खामियों का पता लगाना और इतनी जल्दी प्रयोग प्रस्तुत करना, मुझे विश्वास है कि ये सिर्फ डॉक्टर लैन ही कर सकते हैं। मिंगजुआन, तुम बताओ, मैं और यह बूढ़ा लोमड़ी कौन ज्यादा सुंदर है? बिल्कुल बॉस सबसे सुंदर है। बॉस ही सबसे सुंदर है ना? चलो चलते हैं। बॉस, आज मौसम बहुत अच्छा है, एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल परफेक्ट। हाँ। उस पर ध्यान मत दो, पागल है। बॉस, वे जा रहे हैं। बॉस। बूढ़ा लोमड़ी।
बॉस जी, मेरी पत्नी से बात कर ली ना? आखिर मुझे मैसेज भेजा। क्या तुम हर बार बीच में टांग अड़ा सकते हो? फिर भी मुझे उम्मीद है आप श्री काई के साथ सहयोग पर विचार करेंगे। मुझे यकीन है हमारे पास आपकी रुचि की और भी चीजें हैं। मैं गंभीरता से विचार करूंगी। अरे, रुचि की और चीजें का क्या मतलब? ये मैं कुछ नहीं कह सकता, बल्कि बॉस आपकी पत्नी मशहूर डॉक्टर लैन है। ये बात आपको पता भी नहीं। आप तो पति बनने में बहुत कामयाब रहे। तुम्हें क्या? तुम डॉक्टर लैन हो या मुझे क्यों नहीं बताया? मैं कौन हूँ इससे तुम्हें क्या? और मैं किसके साथ काम करूँ इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं। डॉक्टर लैन, तो हम संपर्क में रहेंगे। ठीक है, अलविदा बॉस शे। वह जो दे सकता है वह मैं भी दे सकता हूँ। मुझे तो सिर्फ साइन किया तलाकनामा चाहिए, वह तो दे दो। तुम्हें सच में तलाक चाहिए? यही तो तुम चाहते थे ना बॉस मु? मु भैया, सच में तुम हो? मैं पापा के साथ डीन हो से मिलने आई थी और सच में तुमसे मिल गई। मु भैया, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। तुम मेरे साथ घूमने चलोगे ना? बस नहीं है। तो बॉस मु रोज व्यस्त होने की बात करते हैं, इसी में व्यस्त रहते हैं। विनलान दीदी, आप गलत मत समझिए। मु भैया सच में बहुत व्यस्त रहते हैं। मुझे दीदी मत कहो, अगर गलत न हुआ तो। मैं तुमसे 2 महीने छोटी हूँ। ठीक है बॉस मु, मुझे एक प्रयोग प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना है, तो मैं आप दोनों की डेटिंग में रुकावट नहीं डालती। अरे विनलान, मु भैया, क्या वेनलान ही डॉक्टर लान है? हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था। अब मुबाई और शीशुन दोनों फंस गए हैं। मैं इस स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम वेनलान पर नजर रखो, जरा सी भी हलचल होते ही पहली बात मुझे सूचित करना, ठीक है? वही डॉक्टर लान है? यह धोखेबाज लड़की इस समय हमें बेवकूफ बनाई थी। लगता है वेनलान कॉलेज छोड़ते ही वेनशिवान उसे विदेश ले गया, अपनी माँ की विरासत संभालने के लिए। अब हम क्या करें? चिंता मत करो, मैंने उन्हें नजर रखने को कह दिया है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। बॉशी, वेनलान और डॉक्टर लान की खबर फैल गई है। क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए? हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। न सिर्फ हस्तक्षेप नहीं, बल्कि हमें आग में घी डालना चाहिए। प्रचार करो कि मुसी ग्रुप और डॉक्टर लान ने सफल सहयोग किया है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मुबाई और डॉक्टर लान के बीच संबंध और मजबूत होंगे। कौन है? आचू। लान दीदी, मुबाई बहुत नीच है। ये देखो, वो खुद का भी प्रचार कर रहा है। यह बदमाश, मैं अभी उससे हिसाब चुकता करती हूँ। वेन दीदी, कितना संयोग, तुम भी आ गई। यह मैंने मु भैया के लिए खुद बनाया है, लाल बीन्स पाई। पता नहीं था तुम आओगी, वरना ज्यादा बनाती। आज मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं। अरे, तुम गलत मत समझो। मु भैया को बचपन से मेरी बनाई लाल बीन्स पाई बहुत पसंद है। आज मैं खुद उनके लिए लाई हूँ। मेरे सामने नाटक मत करो, मुझे चिढ़ होती है। मु भैया तुमसे प्यार ही नहीं करते। गोंद की तरह चिपक कर मत रहो उनसे। सलाह है सोच समझकर जल्दी से तलाक ले लो। मेरे मु भैया को मुझे लौटा दो। मजेदार है। असल में कौन किससे चिपका हुआ है? हर वक्त मु भैया। इतनी उम्र हो गई है, अब भी बच्चा बनने की कोशिश। क्या करना चाहते हो? विन बहन, तुम भी चख लो, बहुत स्वादिष्ट है। हट जाओ। मु भैया, तुम आ गए। मैं तुम्हारे लिए रेड बीन पाई लेकर आया था और यहाँ वेन बहन से मुलाकात हो गई। शायद उन्हें मुझसे कुछ गलतफहमी हो गई है। तुम वेन बहन को दोष मत देना। मुझे यकीन है कि उनका इरादा ऐसा नहीं था। मेरा इरादा ही ऐसा था। मैंने जानबूझकर तुम्हें धक्का दिया। तुम्हें चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ। अगर चोट नहीं आई तो तुम वापस जाओ।
मुझसे पूछा है। ऑफिस में बात करते हैं। बॉस मो, कमाल के तरीके हैं तुम्हारे। तलाक में देरी कर रहे हो और मेरे डॉक्टर लैन के नाम का इस्तेमाल करके पीआर संकट सुलझा रहे हो। बहुत शानदार है। तो तुम्हें लगता है यह मैंने किया है? कल से जब तुमने जाना कि मैं डॉक्टर लैन हूँ, आज तक पूरी दुनिया को पता चल गया कि मैं डॉक्टर लैन हूँ। बस 12 घंटे लगे। तुम्हारे अलावा और कौन ऐसा कर सकता है? मैं ऐसे घटिया तरीके नहीं अपनाता, तुम निश्चिंत रहो। मैं सच्चाई पता लगाकर तुम्हें जवाब दूंगा। इस मामले के लिए मैं तुम्हें कहानी गढ़ने का समय देता हूँ, लेकिन तलाक के मामले में मैं एक सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकती। तुम्हें इतनी जल्दी है? बिल्कुल, मुझे अब तुमसे बहुत नफरत है। मैं तुमसे सीधा संबंध नहीं रखना चाहती। कंपनी के शेयर अपर सर्किट लग गए हैं। तुम लोग जारी रखो, शेयर धारकों की बैठक करो। तीन दिन बाद तुम्हें मुझसे तलाक लेना ही होगा। डॉक्टर लैन की खबर किसने फैलाई? मैंने। लिन अंकल, तुम मेरे निजी मामलों में दखल कब से देने लगे? डॉक्टर लैन पूरी मुझ कंपनी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या ये अब भी तुम्हारा निजी मामला है? अब ग्रुप के शेयरों में तेजी आई है। तुम मेरा आभार तो दूर, मुझसे जवाब तलब कर रहे हो। तो मैं बॉस मुझसे पूछना चाहूंगा, तुम कंपनी के फायदे की परवाह क्यों नहीं कर रहे और ये भी क्यों नहीं बताना चाहते कि तुम्हारी पत्नी वैनलान ही डॉक्टर लैन है? अगर यान ने ये खबर मुझे नहीं बताई होती तो तुम लोगों से कब तक छुपाते? ठीक है, लाओ लिन, भतीजे को और मत डांटो। चूंकि डॉक्टर लैन हमारे अपने हैं, फिर चिंता किस बात की, है ना मुबाई? मुझे इस बात का पता है, लेकिन मैं एक और भी नहीं देखना चाहती जो मेरे और वेनलैंड के रिश्ते को बढ़ा चढ़ाकर पेश करे। नहीं तो मुझे माफ करना। यह लेख तो जरूर वेनलैंड ने खुद लिखा होगा। वह अभी बेहद खुश होगी, मेडिकल जीनियस। हाँ, जरूर। उसने यह मामला सबको बता दिया है। अगर कुछ लोग इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करें तो वेंकिंग की संपत्ति हमारे हाथ से निकल जाएगी। पापा, मैं नहीं मानती। तुम्हें कोई रास्ता निकालना होगा। मैं उसे घर वापस नहीं दूंगी। नहीं, हमें उसे घर देना होगा। मुझे क्यों बुलाया? अरे वाह, अब तो भाई भी नहीं कहते। ले लो हॉट चॉकलेट, तुम्हारी पसंदीदा। मैं कितना बड़ा हो गया हूं, मीठा अब नहीं पीता। तुमने मुझे आखिर बुलाया क्यों है? सुना है तुम पिछले 2 साल से डॉक्टर लैन के सहायक रहे हो। मुझे पता था तुम लैन दीदी की बात पर ही आए हो। तुम भी शीताई का हिस्सा हो। तुम्हें पता है डॉक्टर लैन अब हमारे लिए वास्तव में। ओह, मुझे तुम्हारी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं। और लैन दीदी मेरी बॉस नहीं है, वो मेरी दोस्त है। इसलिए मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगा और नहीं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूं। मैं बस तुम्हें बताना चाहता था, अगर डॉक्टर लैन हमारे साथ सहयोग नहीं करती तो उनके पास मुबाई ही एकमात्र विकल्प बचेगा। चलता हूं। हे लैन, गुस्सा मत करो। पिछली बार जुआंगरो ने गलती की थी। पापा भी जल्दबाजी में आ गए। चूंकि तुम्हें घर चाहिए, हम तुम्हें वापस दे देंगे। तुम शाम को चाबी लेने आ जाना। यह लो खबर वाली बात। वास्तव में हमारी कंपनी के दूसरे लोगों की गलती से प्रकाशित हो गई। मुझे वास्तव में पता नहीं था। यह ठीक नहीं लग रहा। वेनलैंड, खबर वाली बात में मेरी चूक हुई, मैं माफी मांगता हूं। यह फूल, मुझे लाल गुलाब सबसे ज्यादा नापसंद है। मैडम, अकेले क्यों बाहर आई? यह तुम्हारे लिए। मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझे माफ कर दोगी। यह मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर चुना है। पसंद है? ले लो। बॉस, आप क्या कर रहे हैं? मेम साहिबा तो चली गई। चली गई? कहाँ? अभी तो गई। रो रो,
थोड़ी देर में सब तुम पर निर्भर है। आ रहा हूँ। पापा, मैं बाहर रहने नहीं जाना चाहती। विनचेंग, क्या तुम वेनलान से एक बार फिर बात कर सकते हो? चलो चलते हैं। ये घर तो वैसे भी वैनलान का ही है, उसे वापस कर देना तो जायज है। ये छोटा मोटा घर भी चल जाएगा। ठीक है, अगर वेनलान को चाहिए तो उसे दे दो। आखिरकार उसे मोबाइल से तलाक के बाद रहने के लिए कहीं तो होना चाहिए। कितना दिलचू लेने वाला, कितना दिलचू लेने वाला। मैं दरवाजे के बाहर सुन रहा था, आंसू निकल आए। आंटी जू, आपकी एक्टिंग तो द पैलेस में काम करने लायक है। वेनलान, तुम्हें मेरी माँ के बारे में ऐसा कहने का हक कैसे है? मेरी माँ तुम्हारे घर में इतने सालों से है। उसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। पढ़ी लिखी नहीं हो तो मुहावरे गलत मत बोलो। सब कुछ किया, मेरे ख्याल से तो रॉब झाड़ना कहते हैं। लान लान, तुम अचानक ऐसी कैसे हो गई? पहले तो तुम बहुत आज्ञाकारी थी। हाँ, तुम तो चाहते ही थे कि मैं आज्ञाकारी रहूं। जब मुझे याददाश्त नहीं थी तो मैं कितनी आपकी सुनती थी। आप जो कहते मैं वही करती, और आखिर में आपने मुझे बेवकूफ बना दिया। इतने सालों में क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया? वेनलान, तुम बहुत बढ़ गई हो। मेरी माँ से माफी मांगो। तुम अपना नहीं चाहती। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम तीनों जुआन परिवार वाले मेरा खाते हो, मेरे घर रहते हो। अगर सजा मिलेगी भी तो वह अच्छी ही होगी। लान लान, हम तो रजामंद हो गए हैं कि चले जाएंगे। तुम इतनी ज्यादा दबाव नहीं डालो, ठीक है? कहते हैं ना, सौतेली माँ आएगी तो बाप भी बदल जाएगा। आप तो अब ऐसे हैं मानो सचमुच मैं ही तुम्हारे परिवार को सताती हूँ। लान लान, ऐसा मत कहो। अगर तुम्हारी माँ जीवित होती तो वो तुम्हें ऐसा नहीं देखना चाहती। मेरी माँ? तुम्हें मेरी माँ का जिक्र करने का हक कैसे है? तुमने मेरी माँ के साथ इतना बुरा किया है। जुआंग वेनचेंग, तुम्हारी आज की सब कुछ मेरी माँ ने दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं देखती हूँ किसकी हिम्मत है। मुबाई, तुम कैसे आ गए? आप तो तलाक हो गए थे ना? लैन ने ऐसा क्या बुरा काम किया कि आप उसे मारने लगे और हम दोनों के तलाक की बदुआ भी दे रहे हैं? ये गलतफहमी है मुबाई। बाप बेटी में झगड़ा हो गया। लाओ जुआंग जरा जल्दबाजी में आ गए। चाहे आप उनके पिता हो, लेकिन वो मेरी पत्नी है। मूसी ग्रुप की चेयरपर्सन की पत्नी है, इसलिए आप में से कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता। साफ तो है कि उन्होंने पहले गाली दी। चुप रहो तुम। मैंने तो बस ये देखा कि आप तीनों मिलकर उन्हें परेशान कर रहे थे। अरे मुबाई, ऐसा मत बोलो। अगर तुम ऐसा बोलोगे तो ये झूठ फैलाना होगा। ओह, झूठ फैलाना? मुझे बाहर कुछ अफवाहें सुनने को मिली हैं। बस बोलो मत। हम अभी जा रहे हैं। आओ, सामान समेटो। तुरंत चलते हैं, तुरंत। अभी चले जा रहे हैं। सामान समेट लो। अरे अरे अरे, तुम यहाँ तक पीछा क्यों कर रहे हो? मैं जिंगुआ गया था, तुम नहीं मिले तो यहाँ तक आ गया। यहाँ इतनी गंदी बातें होती हैं। बॉस मो, आगे से यहाँ मत आना, वरना आपकी स्टाइलिश इमेज खराब हो जाएगी। तुमने क्या कहा? यहाँ गंदी बातें बहुत है। बॉस मो, आगे से मत आना। ये वाला नहीं, आखिरी वाला। अरे तुम रुको। और क्या है? तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ, ली मिंग जुआंग। कहीं गुलाब तो नहीं? अरे, मुझे लाल गुलाब बिल्कुल पसंद नहीं। और ये सब तुम तलाक न हो इसलिए तो नहीं कर रहे। मेरे डॉक्टर लैन के नाम का इस्तेमाल करके पीआर संकट टालने के लिए। मैंने अभी तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ये बात बता रहे हो। अब मैं तुम्हें नहीं चाहती, तुम मुझे नहीं छोड़ रहे। मत सोचना कि बुरा न लगे। तो मैं पहले की तरह तुम्हारे चक्कर लगाने लगूंगी। बॉस, आपने ज्यादा पी लिया है। नहीं पिया। ली मिंग जुआन, बताओ, मैं मूसी ग्रुप का चेयरपर्सन हूं। मैं सुंदर हूं, प्रतिभाशाली हूं। आप कह रहे हैं कि वह क्यों आभारी नहीं है? आभारी नहीं है तो भी ठीक है। इतनी ठंडी और निर्दयी भी क्यों है? ठंडी और निर्दयी तो मालकिन ने आपको ही बताया था। तो आप कहिए, क्या मैं ऐसा इंसान हूं? बॉस, दरअसल एक बात मैं काफी समय से कहना चाह रहा था। जो आपने पहले मालकिन पर जोन परिवार के लिए पैसे जमा करने का आरोप लगाया था, क्या कोई गलतफहमी तो नहीं है?
मुझे नहीं लगता कि मालकिन ऐसी हो सकती है। जैसा आपने कहा, सुंदर दिखने वाली, प्रतिभाशाली, ये सब उनमें है। तो मैं समझ गया। तो मुझसे शादी करने के बाद मुझसे बहुत प्यार करने के कारण उन्होंने खुद को खो दिया। मेरा मतलब है, क्या उनका जोन परिवार ने इस्तेमाल किया होगा? कोई अचानक घटना घटी होगी। 40 मिनट। क्या? आप हमारे तय समय से पूरे 40 मिनट देर से आई हैं। हमारी कंपनी में अभी एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी। और 5 मिनट। मैंने हमारी डेट के लिए 45 मिनट का समय तय किया था। अब हमारे पास एक दूसरे को जानने के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। मिस वैन, देर से आने के लिए वाकई में मैं गलत था, लेकिन जब से मैं अंदर आया हूँ, आप लगातार अपने आईपैड को देख रही हैं। आप कम से कम मेरी तरफ एक बार तो देख ही सकती हैं। और 4 मिनट। मिस वेन, मैं पहली बार आप जैसी दिलचस्प इंसान से मिला हूं। आजकल की वह वैसी ही होती जा रही है जैसी मैं पहले जानता था। मुझे लगता है आमतौर पर सीरियल में हीरोइन के चरित्र में इतना बड़ा बदलाव या तो कोई दुर्घटना होती है या कोई सदमा लगता है। आमतौर पर यही 2 कारण होते हैं। याददाश्त खोना तो नहीं हो सकता ना? आप तुरंत इसकी जांच करें। मैंने हमारी डेट के लिए 45 मिनट का समय तय किया था। अब हमारे पास एक दूसरे को जानने के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। हेलो शिजू। लैन दीदी, बुरी खबर है। क्या? लैन दीदी, आखिर हुआ क्या है? आप वीडियो देखिए। आप तुरंत मेरी माँ से माफी मांगिए। यह क्या बात हुई? कैसे है? आप इसका बुरा लगेगा। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। सच में है या झूठ? नहीं ना, डॉक्टर लैन ऐसी हैं क्या? यह रोरो तो बहुत दयनीय है ना। अरे रोरो, ऑनलाइन वाली बात सच है क्या? मुझे नहीं पता कि अचानक ऐसा क्यों हो गया। जब से वह डॉक्टर लैन बनी है, उसने हम सबको बाहर निकाल दिया है। कोई बात नहीं, रो डरो मत। हम तुम्हारा इंसाफ कराएंगे। ज़ोंगरो, तू बाहर निकल। हमारे सामने तू उसे परेशान नहीं कर सकता। वेन लान, हम तो घर भी तुम्हें दे चुके हैं। तुम्हें और क्या चाहिए? ले साथ चल रही हो। ये तो जरा ज्यादा हो गया ना। हाँ बिल्कुल, तुम भले ही डॉक्टर लैन हो, लेकिन तुम ताकत के बल पर दूसरों को परेशान नहीं कर सकती। रो डरो मत। वेन लान, पापा आखिरकार तुम्हारे असली पिता है। तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हारी माँ जल्दी चल बसी, तुम्हें कोई संभालने वाला नहीं था? कैसे हाथ भी उठा लिया? वेनलान, तुमने मुझे मारा भी। मैं तुझे होश में लाता हूँ ताकि तू यहाँ सफेद को काला न बता सके। जल्दी से मेरी माँ से माफी मांग। तुझे नाते नहीं पहचानता, तेरा हाल का दीन हुआ। वेनलान जैसे लोग हमारे जिंगवा में नहीं रह सकते। वह योग्यता में तो मजबूत है, लेकिन चरित्र में कमजोर है। दीन साहब, आप सम्मानित हैं। कृपया मेरा इंसाफ करें। इस तरह के एडिट किए गए दुर्भावनापूर्ण अफवाह फैलाने वाले वीडियो के लिए कुछ लोगों को कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। संस्थान को भी अभी इस बात का पता चला है, चूंकि मामला गंभीर है। संस्थान ने वेनलान के पद को निलंबित करने का फैसला किया है। मामले की जांच पूरी होने के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि उसे रखा जाए या नहीं। डीन हुओ, मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। वेनलान, हम तो घर भी तुम्हें दे चुके हैं। तुम अभी भी क्यों नहीं मान रही हो? सबका मन इतना उत्तेजित है, जवाब देना ही पड़ेगा। तुम सबको जवाब चाहिए है ना? मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है। इसे सुनने के बाद मैं यहाँ मौजूद सभी से न्याय मांगूंगा। मुझे परवाह नहीं, तुम्हें मेरे लिए कोई रास्ता निकालना ही होगा। मैं घर उसे वापस नहीं दूंगी। हमें घर उसे देना है, मैं उसे वापस बुलाती हूँ। तुम लोग जानबूझकर दयनीय अभिनय करना, खासकर रोरो, तुम्हें उसे गुस्सा दिलाना होगा। हम जनमत का इस्तेमाल करके उसे जिंगुआ से बाहर निकाल देंगे। आप सबने सुना ना? मैं अपने ही घर वापस जा रही हूँ। मेरे पिता, बहन और सौतेली माँ, वे सब मिलकर मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं, मेरी संपत्ति हड़प रहे हैं। आखिर कौन है जो रिश्तों को नहीं मानता और बेहद बुरा है? उसकी बात मत मानो, उसके सबूत नकली हैं।
क्या सचमुच? मेरे पास इस रिकॉर्डिंग का पूरा वर्जन है। जरूरत पड़ी तो ग्रुप में डाल दूंगी। आप खुद आवाज की तुलना कर सकते हैं। तुमने घर में रिकॉर्डर रखा? यह गैर कानूनी है। गैर कानूनी? मैं अपने घर में क्या रखूं, यह मेरी मर्जी है। आतिशबाजी भी करूं तो कोई रोक नहीं सकता। बॉस, मैंने मैडम के अजीब व्यवहार का कारण ढूंढ लिया। क्या कारण है? दिखाओ। सचमुच याददाश्त खो गई है। मैंने पूरे शहर के अस्पताल छान मारे। ये मैडम की शादी से पहले की डायग्नोसिस रिपोर्ट है। देश लौटने के दिन झटका लगा। वेनलान, तो तुम याददाश्त खोने की वजह से मुझसे शादी की थी, इसलिए अब तुम इतनी तलाक चाहती हो? लान दीदी, खाना तैयार है। अरे लान दीदी, तुमने जुआंग के घर रिकॉर्डर कब रखा? पिछली बार अस्पताल से लौटने पर। बस सावधानी के तौर पर रखा था। सोचा नहीं था कि काम आ जाएगा। लान लान गई। इस बार जुआंग वेंचिंग की साजिश कामयाब नहीं हुई। जरूर कोई बड़ी चाल चलेगा। हाल में सावधान रहना। मैंने यह लिसनिंग डिवाइस सबूत जुटाने के लिए रखी थी। सोचा नहीं था कि ऐसी आपात स्थिति सामने आएगी। जो भी हो, इस बार मेरी लान दीदी ने शानदार जवाबी हमला किया। मुझे भगाने की सोचना भी मत, नामुमकिन है। अरे हाँ, मुझे एक और काम करना है। क्या? वेनलान की दवा की मंजूरी मिल गई है। क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने वाला है। हाँ, ठीक है, बस यही। अगर वेन शुयुआन की होश आ गई तो हम सबका सत्यानाश हो जाएगा। हमें वेन शोयुआन के होश में आने से पहले पूरी तरह जिंगुआ पर कब्जा करना होगा। डीन हो, आपने मुझे बुलाया? अंदर आओ, बैठो बैठो। आनुवंशिक बीमारी के क्लिनिकल ट्रायल की खबर तुमने फैलाई है। इस प्रोजेक्ट का क्लिनिकल ट्रायल समय अभी तय नहीं है। क्या अभी इसे जारी करना जल्दबाजी नहीं होगी? जुआंग वेंचिंग और उनका परिवार अभी जिंगहुआ पर नजर गड़ाए बैठे हैं। मुझे डर है कि अगर हम और इंतजार करेंगे तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। आपके घरेलू मामलों ने जिंगुआ के सामान्य संचालन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। जिंगहुआ मेरी माँ की पूरी जिंदगी की मेहनत है। मेरी याददाश्त खोने की वजह से ही जुआंग वेंचिंग को मौका मिला। मैं अभी सिर्फ यहाँ अपनी माँ की जगह जिंगहुआ संभालना चाहता हूँ। क्या इसमें कुछ गलत है? आप अभी जो कुछ भी कर रहे हैं वो शोध के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। क्या इस तरह जिंगहुआ का विकास हो पाएगा? इसके अलावा मुझे एक खबर मिली है। जुआंग वेंचिंग के पास 40% से ज्यादा शेयर है। वो कभी भी शेयर धारकों की बैठक बुला सकते हैं। शहर के पूर्वी हिस्से की 3 विला, 5 कारें, ये सब उनकी होंगी। बहुत ज्यादा? तो मैं बदल देता हूं। 1 विला, 1 कार। असल में श्रीमती जी ने खुद कहा था कि वो खाली हाथ जाएंगी। आप कुछ भी करें, सिर्फ हस्ताक्षर करें, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। बॉस जी, आप तो बहुत तेज हैं। इतनी जल्दी पहुंच गए? डॉक्टर लैन, मैं सीधी बात करता हूं। मैं अभी भी चाहता हूं कि आप शिताई के साथ काम करें। पुरली शर्तें वही रहेंगी और एक नई शर्त जोड़ी जाएगी। मैं आपकी मदद कर सकता हूं जुआंग वेंचिंग को जिंगुआ से बाहर निकालने में। ये जिंगुआ में मेरे शेयर हैं। आपकी मां के शेयरों के साथ मिलाकर हम जुआंग वेंचिंग को हरा सकते हैं। बस हम साथ काम करें और ये आपका हो जाएगा। क्या यह इंसानों की बात है? एक औरत के लिए तलाक के बाद जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, आप जानते हैं। उन्होंने कहा खाली हाथ जाना ठीक है, तो आपको भी ठीक लग रहा है? मुझे लगता है आपकी सोच में बहुत समस्या है। सिर्फ 2 विला, 5 कारें। अगर यह बात फैल गई तो मेरी इज्जत कहां रहेगी? यह सब कुछ उनका होगा। श्रीन्यू, क्या आप वाकई अपनी सारी संपत्ति बिना किसी शर्त वेनलिन जी को देने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूं। श्रीमती वेनलिन, क्या आप तलाक का अनुरोध स्वीकार करती हैं? मैं बहुत भावुक हो गई हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ। वाह बॉस, आपका दिल तो समुद्र जितना विशाल है। तुम क्या समझोगे?
मुझे डर है कि कम देने पर वह तलाक नहीं देंगी। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। धन्यवाद। बॉस जी का निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे डर है, मैं मान नहीं सकता। तुम यहाँ कैसे? बॉस शी, आप तो बहुत उदार हैं। मेरे साथ चलो। अरे, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अच्छा, तो बताओ क्या है? आखिर क्या बात है जो अभी ही कहनी है? तुम तलाक नहीं ले रहे थे क्या? मैंने सोच लिया है, अभी ही तलाक लेते हैं। अभी? हाँ, क्या दिक्कत है? तलाक की अर्जी मैं लेकर आया हूँ। मुझे आज काम है। काम है? कहीं तुम तलाक नहीं लेना चाहते हो ना? म्यूबाई, तुम्हें लगता है तुम बहुत मजाकिया हो? मैं पहले तलाक के लिए तुमसे मिला था। तुम हर दिन काम का बहाना बनाते थे। आज मेरे पास एक बार काम है। क्या मैं एक बार टाल नहीं सकता? हाँ, अगर तलाक लेना है तो अभी इसी वक्त चलो। ठीक है। अरे, क्या तुम जानबूझकर कर रहे हो? आज ही तलाक क्यों? या सिर्फ शिताई के साथ मेरे काम को रोकने के लिए? तुम ज्यादा सोच रहे हो, मैं बस जल्दी से तलाक लेना चाहता हूँ। तुमसे तलाक लेना इतना मुश्किल क्यों है? दस्तखत कर दिए फिर भी तलाकनामा नहीं मिल रहा। दस्तखत हो गए हैं, बस 30 दिन इंतजार करना है। 30 दिन बाद अगर तुम मन बदल लो तो मैं फिर भी तलाक नहीं ले पाऊंगी। मुझे डर है कि उस वक्त तलाक नहीं देना चाहेगा वो तुम होगे। क्या तुम सच में उस औरत के लिए मुझसे तलाक ले रहे हो? हटो, बदमाश, बदमाश। दूर रहो। माफी मांगो, माफी क्या मांगो? माफी मांगो। माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। वह जानबूझकर नहीं था, उसे छोड़ दो। जल्दी से माफी मांग लो। माफ कीजिए, ये महिला, मैं माफी मांगता हूँ। सच में माफ कीजिए, हम आज ही तलाक लिए हैं। उसका मूड ठीक नहीं है, उसे माफ कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या आप आज ही शादी का सर्टिफिकेट लेकर आए हैं? आप दोनों बहुत जचते हैं। अरे हाँ, आप दोनों साथ बूढ़े हो जाओ और हमेशा प्यार बना रहे। अरे नहीं, तुमने उसे साफ क्यों नहीं समझाया? उसके भविष्य के प्यार के लिए थोड़ी उम्मीद दे दो। वो भैया कहाँ है? विवाह पंजीकरण कार्यालय गए हैं। विवाह पंजीकरण कार्यालय? ठीक है, शुक्रिया। ओह, पापा, आपको पता है, मु भैया और वेनलान ने तलाक ले लिया। क्या? वेनलान तो डॉक्टर लान है, इस समय वे तलाक कैसे ले सकते हैं? पापा, क्या मैं आपकी बेटी हूँ या नहीं? आप जानते हैं मुझे मु भैया पसंद है। आपके दिमाग में हमेशा कंपनी ही क्यों रहती है? मेरी प्यारी बेटी, पापा को तो बड़ी तस्वीर देखनी होती है। मुझे परवाह नहीं, वैसे भी उनका तलाक हो गया है। हमें जिंगुआ से कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, पापा तुम्हारी ही सुनेंगे। पापा सबसे अच्छे हैं। अरे वाह, तुमसे प्यार। तुम दोनों साथ साथ बूढ़े हो और हमेशा प्यार करते रहो। बॉस, क्या हुआ? तलाक के बाद भी इतने खुश? कानूनी तौर पर हमारा विवाह अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तलाक की कूलिंग पीरियड चल रही है। इसीलिए मैंने सोचा तुम इतने राहत महसूस कर रहे हो। मैडम को पता चलेगा कि आपने उन्हें इतनी संपत्ति दी है, तो वे बहुत खुश होंगी ना? उन्होंने देखा तक नहीं, सीधे साइन कर दिया। बस क्यों रहे हो? आखिर मुझसे क्या चाहिए? ओह, चेयरमैन लिन जिंगुआ के साथ सहयोग रोकना चाहते हैं। क्या? डीन हो, आप सही कह रहे हैं। मैंने वाकई अपना रिसर्च का मूल उद्देश्य खो दिया था। लेकिन आप मेरा विश्वास करें, आगे चाहे जिंगुआ का मालिक कोई भी हो, मैं यह रिसर्च जारी रखूंगी। अब मैं बस चाहती हूँ कि रिसर्च जल्द से जल्द क्लिनिकल स्टेज में पहुंचे और मेरे मामा को बचा ले। सिर्फ माँ की मेहनत के लिए ही नहीं, बल्कि और भी मरीजों को इलाज का मौका मिले, इसके लिए। अच्छा, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। वेनलान, बुरी खबर है। मूसी ग्रुप ने अचानक हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट को फंड देना बंद कर दिया है। क्या? यह तो बिल्कुल बेतुका है। यह फैसला किसने लिया? यह फैसला जरूर मुंबई ने लिया होगा। हमने तलाक का समझौता साइन कर लिया है, लेकिन कानूनी स्तर पर हम अभी भी पति पत्नी हैं।
यह कपटी आदमी समझौता करने के बाद मुकर गया। ग्रीनलैंड के शोध परिणाम सामने आते ही भविष्य अतुलनीय होगा। मुझे यकीन है कि वह जरूर करेगी। वह मेरे प्रयोग की सफलता पर विश्वास नहीं करता। यह मेरी क्षमता पर सवाल है। अगर बोर्ड मेरी योजना में दखल देगा तो मैं यह सीईओ नहीं बनूंगा। अरेमू भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके साथ चलती हूँ। अरे बॉस मुंह, बैठिए बैठिए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बताइए। नमस्ते जीवो, मैं मूसी की ओर से जिंगहुआ से माफी मांगने आया हूँ। निवेश वापसी के मामले में मेरी गलती थी। उम्मीद है कि डॉक्टर लान के साथ हमारा आगे का सहयोग प्रभावित न हो। जरूरत नहीं। हमने पहले ही शिताई समूह के साथ सहयोग करने का फैसला कर लिया है। क्या कहा आपने? बॉस मो, क्या उम्र के साथ कान भी कमजोर हो गए हैं? बेंगलान दीदी, क्या आप मु भैया से थोड़ी नरमी से बात नहीं कर सकती? हम सच्चे मन से माफी मांगने और सहयोग करने आए हैं। मूसी समूह जैसी कंपनी जो हमेशा निवेश वापसी से धमकाती है, मुझे उसमें कोई सच्चाई नहीं दिखती। सहयोग के लिए मुझे लगता है कि हम जिंगहुआ के पास अधिक ईमानदार सहयोगी चुनने का अधिकार है। मैं और मु भैया व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने आए हैं। इसमें ईमानदारी कैसे नहीं है? आपको सिर्फ इसलिए नहीं, शीचू समूह के दूसरे बेटे के साथ आपके घनिष्ठ संबंध हैं, तो आप आखिर चाहते क्या हैं? मैंने कंपनी को ठीक से नहीं संभाला, मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन क्या आप वाकई शीताई को चुनेंगे? बेनलान दीदी, मैं चाहती हूँ कि आप कैसे भी शीचू के साथ अपने निजी संबंधों को अलग रखकर हमारे सहयोग के बारे में गंभीरता से सोचें। अगर अभिनय का शौक है तो अभिनेता बन जाओ। यह प्रयोगशाला है, तुम्हारा नाटक करने का मंच नहीं। दूसरी बात, मेरा और शीचू का रिश्ता साफ और स्पष्ट है, बल्कि तुम्हारा और मेरे पूर्व पति का रिश्ता लोगों को गलतफहमी में डालता है। आखिर में जिंगहुआ किसके साथ सहयोग करेगा, यह सिर्फ ईमानदारी पर निर्भर करता है, रिश्तों पर नहीं। आज का नतीजा आप भी जानते हैं। अगर शीताई और जिंगहुआ से पहले हम बेहतर योजना नहीं बना पाए तो इतने सालों की मेहनत बेकार चली जाएगी। हम जिंगहुआ को दी जाने वाली कमीशन दर थोड़ी बढ़ा सकते हैं। उन्हें पैसे की कमी नहीं है। तो हम उनके लिए कुछ उन्नत उपकरण ला सकते हैं। उनके पास पहले से ही दुनिया के सबसे उन्नत उपकरण हैं। खत्म। आप लोगों को खुद को ब्रेन ट्रस्ट कहने में शर्म नहीं आती? बॉस, मेरे पास एक आइडिया है। बोलो। जिंगहुआ के साथ काम करने के लिए बस एक व्यक्ति को मनाना है, किसना है? यानी श्रीमती या डॉक्टर लैन। हाँ, सही है। सही क्या है? वह मुझसे बहुत नफरत करती है अभी। बॉस, आप यह नहीं समझते। औरतें सब मुंह से कुछ और दिल से कुछ और होती हैं। जितना वह सतह पर आपसे नफरत करेगी, उतना ही अंदर से आपको पसंद करेगी। हाँ, हमारे बॉस जैसा परफेक्ट युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति कोई औरत कैसे नापसंद कर सकती है ना? यह भी सही कह रहे हो। आपको बस थोड़ा सा पहल करना है, तो वो डॉक्टर लैन आपकी मुट्ठी में होगी। सब विस्तार से बताओ। भौतिक रूप से पहले एक बड़ी सी डायमंड रिंग दो, बड़ी सी डायमंड रिंग, फिर कुछ एक्सक्लूसिव ब्लैक गोल्ड कार दो। मानसिक रूप से आप बेवकूफ बनकर रहो। बेवकूफ बनकर रहूं? अगर डॉक्टर लैन आप पर नाराज हो जाए तो आप रो देना। रो दूं? आप आंसू भरी आंखों से रो देना। आंसू भरी आंखों से रो दूं? अगर वह आपको मारने पीटने लगे तो आप सीधे जमीन पर गिरकर माफी मांग लेना। लेकिन अगर वह कहती है चले जाओ, तो आप बिल्कुल नहीं जाना। आप बस बात बदल देना। अगर ये सब काम नहीं करता तो हमारे पास आखिरी हथियार है। क्या हथियार? बारिश में घुटने टेकना। जिंगहुआ का आनुवंशिक बीमारी रिसर्च प्रोजेक्ट अब क्लिनिकल ट्रायल के चरण में पहुंच गया है। शिताई ग्रुप के साथ सहयोग के बारे में हम जल्द ही समझौते पर पहुंच जाएंगे। जिंगहुआ और मुसी ग्रुप का सहयोग अब खत्म। क्या इसका मतलब है कि आपके तलाक की अफवाह सच है? इस तरह के निजी सवाल के लिए कृपया बॉस मुझसे पूछें। मैं जवाब देने से हाँ करूं। क्योंकि डॉक्टर लैन जवाब नहीं देना चाहती, तो मैं उनकी तरफ से जवाब देता हूं। मैं स्पष्ट कर दूं, हमने जिंगहुआ के साथ सहयोग बंद नहीं किया है। उलट भविष्य में मैं जिंगहुआ में और निवेश करूंगा। इसके अलावा मेरी पत्नी और मेरे बीच कुछ छोटे छोटे झगड़े हुए थे। मैं माफी मांगने आया हूं। आखिर आया क्यों है? अगर डॉक्टर लान ने तुम्हें गुस्से से देखा तो रो देना। भौतिक रूप से पहले एक कबूतर के अंडे जितना हीरा दे दो। वाह, कितना बड़ा।
जल्दी से फोटो खींचो। क्या पागलपन है? पहले की सब कुछ मेरी गलती थी। मैं खास तौर पर माफी मांगने आया हूँ। इतनी ईमानदारी काफी नहीं है, मेरे पास और भी है। इतना सारा? तुम अभी इसी वक्त मेरे सामने से चले जाओ। अरे वेंगलान, तुम थोड़ा धीरे चलो। तुमने मेरा हाथ इतना जोर से खींच लिया कि दर्द हो रहा है। तुम नाटक मत करो। अगर तुम फिर चिल्लाओगे तो मुझे लगेगा कि लिनयान ने तुम पर कब्जा कर लिया है। सच में हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मोबाइल, मैं अब तुमसे नफरत नहीं करता। पुरानी बातें भी मिटा दूंगा। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सच में? सच में? तुम गुस्सा नहीं हो? नहीं, अब मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। हमारे और मूसी ग्रुप के सहयोग के बारे में फिर से विचार करेंगे, लेकिन मेरी एक ही शर्त है। बस अभी जैसा हुआ था भविष्य में दोबारा मत करना, ठीक है? ठीक है। बॉस, क्या आपको वाटर ट्रक की अब भी जरूरत है? मतलब? अब जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए? फिर मजदूरी क्यों दे रहे हो? क्या कर रहे हो? भागो मत। बॉस, कल कैसी लड़ाई हुई? बहुत काम आया। हाँ, तुम जल्दी से अपनी वो ब्रेन टीम बुलाओ और मेरे लिए एक खास प्लान बनाओ। कौन सा प्लान? डॉ, लान को बचाने की रणनीति। भाई, तुम सच कह रहे हो या मजाक कर रहे हो? सुनो, अगर ये काम तुमने ठीक से कर दिया तो मैं तुम्हारी प्रमोशन और सैलरी बढ़वाने की गारंटी लेता हूं। लेकिन पिछली बार तो सब संयोग से हुआ था। मैं? कौन सा संयोग? जवानों, घबराओ मत। सीरियल देखो, किताबें पढ़ो, शॉर्ट वीडियो देखो। इतनी सारी बॉस वाली वेब नॉवेल्स हैं, उनमें से कुछ भी ले लो ना। अरे, यह क्या है? ये हमारे मूस के सबसे तेज दिमाग ने रात भर जागकर मेहनत से आपके लिए तैयार किया है। डॉ, लैंड की सुरक्षा योजना विस्तृत गाइड मैनुअल। तुमने इतनी जल्दी बना लिया? मुझे लगता है तुम जानते हो, वेनशियू युआन एक बार जाग गया तो हम दोनों के लिए क्या मतलब होगा। वैन लैंड को अगर हमारे पुराने किस्से पता चले, तुम जिंगहुआ में काम नहीं कर पाओगे। सीधी बात करो। मेरे पास अब जिंगहुआ के 40% शेयर है। कोई अनहोनी नहीं हुई तो मैं सबसे बड़ा शेयर धारक हूं। मैं एक बोर्ड मीटिंग बुलाना चाहता हूं। इस मामले में मैं पूरी तरह तुम्हारा साथ दूंगा। हाँ, एक और बात है, मेरे लिए पता लगाओ। वैन लैंड ने वेनशियू युआन को कहा रखा है, काम पूरा होने के बाद कोई तुम्हें वांग उपनिदेशक नहीं कहेगा, तो फिर क्या कहेंगे? वांग निदेशक। सबको एक अच्छी खबर सुनाता हूं। नंबर 5 सैंपल के सभी मान सामान्य हो गए हैं। हमारा प्रयोग सफल रहा। सच में? सोरा, बहुत अच्छा, सोरा। सफल रहा। हमारी मेहनत आखिरकार सफल हुई। सबने हाल ही में कड़ी मेहनत की है। आज हम जल्दी छुट्टी करते हैं। साथ ही हमारी रिसर्च प्रगति बाहर वालों से गुप्त रखें। ठीक है लीडर। ठीक है लीडर, ठीक है लीडर। चलो 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 चलो। हाल ही में वांग उपनिदेशक और जुआंग वेन चेंग बाहर लगातार तुम्हारे अंकल के बारे में पूछ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है वे इतने बेचैन क्यों हैं? क्या वे डर रहे हैं कि हमारी रिसर्च सफल होगी और अंकल जाग जाएंगे? अगर उन्हें अंकल नहीं मिले तो
तुम्हें क्या लगता है वे क्या करेंगे? क्या हमारा प्रयोग बर्बाद कर देंगे? अगर ऐसा है तो हम एक चाल चलते हैं। सांप को बाहर निकालो। इतनी जल्दी बना लिया, क्या यह काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा बॉस। ये हमने 100 बॉस नॉवेल पढ़कर निकाला है। पहला नियम, उपहार से जीतो। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे उपहार से मनाया न जा सके। अगर है तो निश्चित रूप से तोहफा पर्याप्त मूल्यवान नहीं है। बॉस, क्या आपने कभी सोचा है कि पिछली बार मैडम ने अंगूठी क्यों नहीं ली? क्या ये इसलिए हो सकता है क्योंकि अंगूठी पर्याप्त बड़ी नहीं थी? अंगूठी पर्याप्त बड़ी नहीं थी। हाँ, लैन जी, मेरी टांगे सुन्न हो गई हैं। क्या वांग उपनिदेशक वास्तव में आएंगे? हाँ। चुप। कौन है? आ। तुम हो। निश्चित रूप से बड़ी उपयोगी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए आश्चर्य तैयार करने आया हूँ। तुम और यह अप्रिय व्यक्ति आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आधी रात को यहाँ चुपके से क्या कर रही हो? मैं भी तो चाहती थी। चुप। हिलना मत। पकड़े जाओगे। मु भैया, लिनयान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बॉस। मकर। मु भैया, माफ करना, माफ करना, माफ करना। अरे, विनलैंड, हाँ, क्या तुम्हारी कंपनी में काम नहीं है? ऑफिस के बाद सभी यहाँ आ जाते हैं। माफ करना वेनलैंड जी, मैंने सुना कि मु भैया ने नया सहयोग प्रस्ताव लिया है। वे यहाँ सहयोग पर चर्चा करने आए हैं। मैंने सोचा देखूं कि क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। अरे वेनलैंड, सच में मैंने उसे नहीं बुलाया। मुझे फिक्र नहीं पड़ता कि वह तुमने बुलाई है या खुद आई है। यह तुम्हारी दूसरी बार है जब तुमने मेरी योजना बिगाड़ी है। वेनलैंड जी, सारी गलती मेरी है, मैं माफी मांगती हूँ। कृपया मु भैया को दोष मत देना। तुम दोनों मेरे सामने नाटक मत करो, मैं व्यस्त हूँ। मेरा समय बर्बाद मत करो। वेनलैंड, मैं आज वास्तव में काम से आया हूँ। मेरी लैन जी ने कहा है कि वो व्यस्त है। क्या तुमने सुना नहीं? शिजू, चलो हम चलते हैं। वेनलैंड, मु भैया, मैं तुम्हारे साथ घूमने चलूंगी, ठीक है? नहीं, मेरे पास समय नहीं है। तुम व्यस्त नहीं हो। व्यस्त हूं। मु भैया, हे, तुम ऐसे ही चले जाओगे? हाँ, तुमने मेरी सारी योजनाएं बिगाड़ दी। अब मैं यहाँ क्यों रहूं? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मैं क्या कर रही हूँ? तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। इंग्लिश ने सही कहा था। मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। जल्दी से मेरी उपलब्धियां रिकॉर्ड कर लो ताकि वे मेरा शुक्रिया अदा करें। जुआंग्रो, तुम हो? मु बाई, तुम यहाँ कैसे? हाथ में क्या है? मत फिल्माओ, मैं जिंगुआ का शोध करता हूँ। मैं कुछ सामान लेने आई हूँ, यह सामान्य बात है। बल्कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सामान लेने आई हो? बस यही तो चाहिए था। निकालो। जुआंग्रो, उम्मीद है तुम सहयोग करोगी। सारी बात साफ साफ बताओ। डीन हुओ, मैं बस लैब से एक टेस्ट ट्यूब लेने आई थी। तुम्हारे पास सबूत नहीं है, तुम मेरी आजादी नहीं रोक सकते। क्या सचमुच? तुमने अहम दस्तावेज चुराए, गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। और व्यावसायिक गोपनीयता चुराने पर जेल होती है ना? मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ, मैं तुम विश्वास नहीं करती। मिस जुआंग, तुम्हें कानून सीखना चाहिए। मैं तुम्हें समझाता हूँ।
व्यावसायिक गोपनीयता उल्लंघन की गंभीरता। मेरा एक सहकर्मी था, वह भी ऐसा ही। हमारी कंपनी की अहम गोपनीयता चुराना चाहता था। ओह, अफसोस की बात है। आखिरकार बाद में जेल में कुछ साल बिताए। मुझे याद है तुमने मुझे बताया था। और वह व्यक्ति मिस जुआंग से काफी मिलता जुलता था। कहो ना, यह लड़की अच्छी है, कुछ भी कर सकती थी, फिर भी चोरी छिपे काम करने लगी। हाँ, सचमुच बड़ा दुख हुआ। 3 साल की सजा। मुझे डराओ मत, मैंने कुछ नहीं चुराया। लीमिंग जुआन। यह नहीं। दंड संहिता की धारा 217 के अनुसार और धारा 264। आपका कृत्य व्यापार रहस्यों का उल्लंघन करने का गंभीर अपराध है। अधिकतम 10 साल की सजा। अगर आप हमें बताएं कि आपको सामग्री चुराने के लिए किसने कहा, हो सकता है हम आपको छोड़ दें। आखिरकार नाम के हिसाब से हम बहने हैं। जिद मत करो, सब कुछ साफ साफ बता दो। सब कुछ साफ साफ बता दो। नहीं तो मामला बढ़ जाएगा। मैं भी मदद नहीं कर पाऊंगी। मदद नहीं कर पाऊंगी। मेरे पापा। मुबाई, आज हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। अरे, खुद को इतना महत्व मत दो। मैं तो बस वेनलान की मदद करना चाहता था, तुमसे कोई लेना देना नहीं। शर्त रखो, कैसे मेरी लान बहन को छोड़ सकते हो? 8। मैं तुम्हारे लिए शर्त रखता हूँ। मैं तुम्हें 1 करोड़ देता हूँ। कितना चाहिए, कीमत बताओ। क्या मुझे तुम्हारी इस घटिया पैसे की जरूरत है? तो क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे लिए शर्त रख सकते हो? पहले तो तुम उससे तलाक लेने पर तुले हुए थे, अब कैसे चिपके रहने की जिद कर रहे हो? क्योंकि पहले मैंने उसे ठीक से समझा नहीं था। मैंने तुम्हारी कदम ली। हाँ हाँ, क्या हंस रहे हो? बॉस मुंह, तुम्हें खुद ही हास्यास्पद नहीं लगता? तुम तो बस उसका फायदा उठाना चाहते हो। मैंने कभी वेनलान का फायदा उठाने के बारे में नहीं सोचा, और मैं किसी को भी उसका फायदा उठाने नहीं दूंगा। क्या तुम खुद इस पर यकीन करते हो? उसका फायदा उठाने वाले तो बस तुम्हारा मुंह सी ग्रुप है। और क्या तुमने नोटिस नहीं किया, जब से उसकी याददाश्त वापस आई है, वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया, वो सब याद है। तुम कैसे सोचते हो कि वो रुकेगी? पहले मैं चाहता था कि वो खुश रहे, इसलिए मैंने उसे खो दिया। लेकिन इस बार शीचू किसी भी हाल में दोबारा हाथ नहीं छोड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, हमारे बीच गलतफहमी थी, लेकिन इस बार मैं उसे किसी के हवाले नहीं करूंगा। मैं भी तुम्हें बताता हूं, इस बार मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। वेनलान, लैन दीदी, कैसा चल रहा है? उसे निकाल दिया गया है, बाकी सब अस्पताल पर छोड़ दिया गया है। बस इतना ही? मेरा लक्ष्य जुआंग वेंचिंग है। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या कर रहे हो? मैं छोड़ने आया हूं। मैं छोड़ने आया हूं। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? मेरी गाड़ी भी यही है। मैं छोड़ने आऊंगा। लैन दीदी मेरी गाड़ी में बैठेंगी। मैं छोड़ने आऊंगा। तुम्हारा रास्ता नहीं है, मैं छोड़ने आऊंगा। मुझे चक्कर लगाना पसंद है। मैं छोड़ने आऊंगा। मैं उसका पति, मैं छोड़ने आऊंगा। बॉस मुंह, शब्दों पर ध्यान दे। पूर्व पति है लैन दीदी। अरे, कार्ड स्वाइप करो। मैंने बस कार्ड स्वाइप करने को कहा था। क्या छुट्टे पैसे हैं? ड्राइवर, मैं उसके लिए स्वाइप कर दूंगा। उसके दिमाग में कुछ खराबी है। कितना सुंदर लड़का है। अफसोस की बात है। तुम मेरी जगह बैठ जाओ। शुक्रिया। तुम मेरी जगह बैठ जाओ। फिर भी अपने असिस्टेंट को बुला लो तुम्हें लेने के लिए। तुम्हें क्या परवाह है? लैन दीदी, तुम क्या खाना चाहोगी? जो भी हो। तो मैं तुम्हारे लिए खरीदने जाता हूँ। मैं भी खरीदने जाता हूँ। वेनलान, लैन दीदी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा अंडे का पराठा लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए छोटा केक लाया हूँ और जूस भी। लैन दीदी, तुम क्या खाओगी? शायद लाल बीन्स वाला ले लो। मैं कुछ भी ले सकती हूँ। कुछ ले सको? हाँ, इस बार रुक कर। सब कुछ मेरे लिए एक-एक करके लेना।
यह आदमी पागल है। सच में पागल है। अरे कृपया मेरे लिए जल्दी करें, शुक्रिया। दीदी, क्या आप हमारी एक तस्वीर ले सकती हैं? हाँ बिल्कुल। शुक्रिया। हो गया। ठीक है, शुक्रिया दीदी, आप दोनों बहुत ज्यादा मेल खाते लग रहे हो। मैं आपकी एक तस्वीर ले लूं। हाँ हाँ लैंगली, हम तस्वीर है। ठीक है ठीक है ठीक है। वाह बॉस, बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। आपने तस्वीर भी खिंचवा ली। इतना ही नहीं, उसने मुझे धन्यवाद भी कहा। मुझे पूरा यकीन है वह निश्चित रूप से मेरे द्वारा प्रभावित हुई है। ली मिंगशवेन, मेरे लिए इस तस्वीर को प्रिंट कर दो। मैं इसे यहां रखना चाहता हूं। अरे बॉस, अब जब स्थिति ऐसी है तो आप इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठा रहे? जीत पर जीत क्यों नहीं दर्ज कर रहे? डॉक्टर लान की सुरक्षा योजना का नवा नियम, मुसीबत के समय मदद करना। जब मैडम पूरी तरह से जुआंग परिवार से निपट रही है, इस समय आप मैडम की एक बार और मदद कर दें तो मैडम आभारी नहीं होंगी? आभारी? तो मैं चला। मैनेजर चेन, मेरे नाम पर कुछ प्रॉपर्टी है, उन सभी को बेचने के लिए लगा दो। बस कीमत सही हो, सब बेच दो। शुरू, चिंता मत करो। अगली शेयरधारक बैठक से पहले जिंगहुआ के 50% शेयर हमारे पास होंगे, तो हम वेन लान को बाहर निकाल सकते हैं। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मुझे अभी एक अच्छी खबर मिली है। जुआंग वेंचिंग ने वास्तव में जिंगहुआ के शेयर खरीदने के लिए अपनी निजी संपत्ति बेचनी शुरू कर दी है। हमें बस यह पता लगाना है कि उसने कौन सी प्रॉपर्टी बेची है। तो मुझे अपनी याददाश्त खोने के दौरान धोखे से साइन करवाए गए दस्तावेजों का सबूत मिल जाएगा। नमस्ते मिस वेन, क्षमा करें, आपका इंतजार करवाया। बैठिए। ठीक है। मैनेजर चेन, जुआंग वेंचिंग द्वारा बेची जा रही उन प्रॉपर्टीज के बारे में हमारी रुचि है। अगर संभव हो तो हम सभी खरीद लेंगे। आज आपके मुझसे मिलने का समय तय करने से ठीक 1 घंटे पहले या युआन को किसी ने ऊंची बोली लगाकर खरीद लिया है। क्या खरीदार कौन है? बॉस, हो गया। जल्दी मुझे दिखाओ। बढ़िया, इस महीने बोनस दोगुना। शुक्रिया बॉस, मैडम को पता चला तो बहुत खुश होंगी। हम हेलो, क्या हुआ? हेलो, हे मोबाइल। मैडम, क्या जुआंग वेंचिंग की सारी प्रॉपर्टी आपने ही खरीदी है? हाँ, क्यों? तुम भी खरीदना चाहते हो? अफसोस, देर हो चुकी है। मैंने वाकई में कहा, दूसरों को परेशानी में डालने की तुम्हारी क्षमता को। तुमने मेरी योजना को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। क्या मतलब? जुआंग वेंचिंग अभी बड़े पैमाने पर खरीद रहा है। बाजार में जिंगहुआ के शेयर। मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन तुमने झटके से न सिर्फ उसे रोकने में नाकाम रहे, बल्कि उसे ऊंचे दाम पर शेयर बेचने में भी मदद की। अरे लो लो, वेनलान,